नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राही अध्ययन धाम में। मैं हूं राम कुमार मिश्रा और मेरे पास एक हरियाणवी छोरा, हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट विनीत। विनीत। देखो, प्रिय स्टूडेंट बोलने के बाद नाम रुक गया, क्योंकि विनीत जो रोहतक से आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं जानूंगा, विनीत ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है 2022 वाला, ये जो एग्जाम हुआ 2023 में, इसमें। और सबसे पहले विनीत, आपका स्वागत है। बहुत बहुत ठीक हो आप? धन्यवाद। यस सर, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद आपका। तो लगातार क्लास में लगे रहते थे, यस सर। कम बोलते थे लेकिन उपस्थिति दर्ज करा देते थे, हाँ मैं यस हूँ सर। क्लास में। आपकी शायद ही कोई क्लास मैंने छोड़ी होगी, एक साल से लगा हुआ हूँ हाँ, आपके मैं साथ। देखता था, वो नीचे आ जाता था विनीत लिख के। तो आपकी लाइव क्लास कोई नहीं छोड़ी। मैराथन वगैरह भी लगातार करते बिल्कुल, रहते थे, मैं मैराथन देखता में तो था। पता से पता चल जाता था कि अगले दिन या 2-3 दिन बाद 12 घंटे की मैराथन है, तो अच्छा लगता था कि पूरा दिन आपके साथ मजा आएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो तो वैसे विनीत, पिछली बार भी दिए थे एग्जाम? यस सर, पिछली बार दिए थे। पिछली बार बल्कि ज्यादा उम्मीद थी कि हो जाएगा, पर बिल्कुल बॉर्डर पे वो फर्स्ट पेपर की वजह से 2-3 नंबर से रह गया। हाँ। हिंदी में कोई कमी नहीं थी, हिंदी में अच्छे नंबर थे, सेटिस्फाई था मैं बिल्कुल। और बिल्कुल तो आपकी इस बार हो बार ही इस गया। बार आपका हो गया, तो यकीन हो गया? हाँ, हो गया हमारा। नहीं, यकीन नहीं हुआ था क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम था सर। अच्छा। 2021 में भी दिया था, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ही दिया था, तब मैं कहीं जुड़ा नहीं हुआ था, किसी की गाइडेंस नहीं थी मेरे सर। साथ तो मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा हो गया। कितना टाइम नहीं हुआ? नहीं सर, एक साल बस, 1 साल। ज्यादा नहीं हुआ। यस सर। तो विनीत, और जैसे वहां से आपके घर से कोई और है नेट जियारत में, मतलब हायर एजुकेशन में, टीचिंग में? नहीं सर, घर में तो तो कोई जहाँ से नहीं। कॉलेज वगैरह हो, वहाँ पता चला सबका हुआ है तो? कॉलेज वगैरह ग्रेजुएशन और मेरी मास्टर ग्रेजुएशन हम्म। ड्यू से ही हुई है सर। अच्छा, ठीक है। यस सर। ये तो फिर बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो हिंदी से, मतलब पहले से हिंदी में तेज थे? हिंदी कब पढ़ने का मन किया? हिंदी पहले से ही तेज थी सर। अच्छा। जैसे 12th करी तो हम्म। हिंदी में ही मेरे सबसे अच्छे ज्यादा नंबर थे। हम्म। तो ग्रेजुएशन में फिर हिंदी ऑनर्स, फिर एमए भी हिंदी से ही। तो आप अच्छा, फिर सोच लिया कि हिंदी में ही आगे जाना है। जैसे 3 बार एग्जाम दिए, तीसरा अटेम्प्ट था, यस सर। और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमको फेल कर देती हैं? यस सर, देखो बिल्कुल। देखो, फेल दूसरा भी तो कई कारण होता है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। यस सर। आप असफल भी हुए और सफल भी हुए। बिल्कुल तो बिल्कुल आप सर। ये बताओ, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं, जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं, या आपको टाइम लग जाता यस सर। है, वो बताओ मुझे। तो सबसे जरूरी बात है कि हमको प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमारी उतनी नहीं हो पाती, उसमें कमी रह जाती है। तो बस प्रैक्टिस करते रहो। और एमसीक्यूज तो बैकबोन की तरह काम करता है हर पेपर में। आप कोई भी इंट्रेंस वगैरह कोई भी एग्जाम को, तो एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज तो आपको लगाने ही चाहिए। उससे काफी अंदाजा लग जाता है कि आप कहाँ पे हो, कितनी कमी है, आप किस स्टेज पे हो, कब आपका हो जाएगा। तो तो बस आपने किताबें फॉलो की या नोट्स पे ही काम किया, कैसे किया? किताब तो बस एक फॉलो की थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। और बाकी आपकी क्लासेस, प्रैक्टिस तो मैंने बिल्कुल आपके उससे ही किया है, यूट्यूब पे हो, अन अकेडमी पे हो। तो प्रैक्टिस टोटली आपके भरोसे ही था मेरा, प्रैक्टिस खुद से इतनी नहीं हुई। और फिर ये दृष्टि, पांडे, इनको लगातार रिवाइज किया। जैसे एक बार उठा ली दृष्टि तो उसको पूरी खत्म होगी, फिर पांडे, फिर उसको पूरी को अच्छी तरह रिवाइज किया, फिर ऐसे लगातार 3-4 बार रिवीजन, उसको बिल्कुल अच्छी तरह तैयार कर। तो जैसे पिछली बार नहीं हुआ, क्योंकि बताए पिछली बार तैयारी लग रही थी, ठीक है। यस तो सर। जब इस बार एग्जाम दे के आए, क्या लग रहा था हो जाएगा? इस बार नहीं लग रहा था क्योंकि पिछली बार से कम नंबर थे इस बार सर। पिछली बार से कम नंबर थे। लेकिन इस बार पेपर कठिन था, तो कट ऑफ, ये बात मैंने यस। पहले ही कर दी थी। यस सर, उसी एक से ही बात लग रहा देखोगे, था जब कि मैं आपकी बार कट हो ऑफ जाएगा। कट ऑफ की बात बताता हूँ, शायद मैं बहुत सटीक बताता हूँ, कभी भी देखे होगे जितना कॉन्फिडेंस के साथ। आपकी वीडियो आई तब मेरे को रिलैक्शन मिला कि हाँ। हाँ, फिर मैंने घर में बताया कि मैंने हो सकता कभी है कट देख। ऑफ में ये नहीं बताया कि 65 से लेके 70, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल इतने बिल्कुल फितने 1% हो सकता है बस। बिल्कुल सर, तो वो ये तो चीजें, एक ठीक एक बात है। आंकड़ा होता है, एक वो होता है, क्राइटेरिया होती है। हम्म। तो इस बार कट ऑफ नीचे जाना ही था, पेपर का लेवल कठिन था। तो इस बार के पेपर को देखते हुए लोगों को कोई परिवर्तन करना चाहिए, या जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है? क्या? परिवर्तन बिल्कुल करना चाहिए सर, क्योंकि हम हम्म। अगर 2017 तक देखें तो यूनिट 2 पे ज्यादा फोकस किया जाता था सर। हम्म। और अब पैटर्न पूरा बदल चुका है जब से एंटी एग्जाम कराने लगा है कंडक्ट। हम्म। तो अब हम 6, 7, 8, 9, 10 जो ये यूनिट्स हैं अन्य गद्य की, हम्म। इन पे ज्यादा फोकस करके इनको अच्छी गहराई से
इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। और सबसे पहले एक जरूरी बात कि जो ये 6, 7, 8, 9, 10 यूनिट हैं, 6 से लेकर 10 तक, इनकी जो रचनाएं हैं, इनको हम रचना क्रम के अनुसार पूछी जाती है, अनुक्रम के साथ। तो हमको प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इनसे आते ही इनसे हैं। आते हैं। Yes, मैंने sir. एग्जाम से पहले भी अभी रिसेंट में भी कराया था, जैसे कहानी का यूनिट 7 का पूरा प्रकाशन वर्ष बिल्कुल, 7 कराया, 8 का बिल्कुल, बताया, हम्म। और मैंने ये बात बतवाई थी कि 5-7 प्रश्न पाठ्यक्रम से ही आएंगे, बिल्कुल इकाई 1 से सर, 10 ये तक। हर बार आती हैं सर। उसमें जितनी कविताएं हैं उनका क्रम पूछ सकता है, उसी में से 10 बिल्कुल, प्रश्न वो बना देगा, बिल्कुल है ना। शुरुआत की पूछ लिया, कहानियों के क्रम उसी में से निकाल उन्हीं में लिया, से नाटक पूछते हैं, निबंध का ज्यादातर निकाल उन्हीं लिया, में से पूछते उसी नाटक के कितने भाग है, कितने अंक है निबंध के। तो पाठ्यक्रम पे पहले ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो तैयार हो जाए, फिर आप उसके डीप में जाओ। बिल्कुल हम चलो डीप में चले जाए, स्टार्टिंग वाला जो वो क्रम वाला था वो वही, पढ़े ही नहीं, बिल्कुल। वो प्रश्न गलत हो जाए, डीप वाला ही नहीं। तो ये चीजें आपने पॉइंट की बात कही कि उसे एक बार Yes, जरूर sir. तैयार कर लेना चाहिए क्रम के अनुसार। और मैं तो कहता हूँ उसे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ चिपका लें एक बार, बिल्कुल सर। क्लियर करके। चलो, तो इन सफलता और असफलता के बीच कोई ऐसा उतार चढ़ाव आया हो जिसको आप उतार चढ़ाव सर बिल्कुल आया है। जैसे फर्स्ट टाइम दिया था एग्जाम, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो जैसे फर्स्ट टाइम दिया था, तो फिर फर्स्ट पेपर मैंने उस टाइम फर्स्ट पेपर पहले अटेम्प्ट किया था, तो डीआई में लग गया। डीआई पहले क्वेश्चन था, उसमें ही काफी टाइम चला गया। फिर लास्ट तक टाइम कम बचा हुआ, फिर जल्दी जल्दी क्लिक किया, पूरा एग्जाम तो पूरा अटेम्प्ट करूं, तो फिर वो उस टाइम नहीं हो पाया 2021 में। फिर 2022 में दिया, तो उस टाइम में थोड़ा स्ट्रेस ले गया एग्जाम में कि सेकंड अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो क्या होएगा। नहीं तो मेरा पिछली बार ही 100% था कि हो जाता, बस वो स्ट्रेस ले गया मैं। और फिर अब की बार टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी तरह हुआ, और अब की बार हो गया सर। नहीं, यही बात तो बिल्कुल होती है कि अच्छी पेपर कट ऑफ, अगर पेपर हाई गया मतलब लेवल टफ है, तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा, है ना। पेपर अगर इजी है तो पेपर कठिन और इजी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर बिना पेपर पढ़ाई- सरल आया तो ज्यादा प्रश्न लोग करेंगे, तभी वही सफल होंगे, कम वाले तो भी नहीं सफल होंगे, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, यस सर, है ना। बिल्कुल और सर, अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम जाएगी। यस सर। तो ये सारी चीजें हैं कि जिनको शुरुआत करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो वो अपना पहले एक बार बेसिक पढ़ें और पाठ्यक्रम पर ही ज्यादा पढ़ें, पहले ना तो कि एक्स्ट्रा चीजें उतना ज्यादा पहले activity तो करें। हो सके तो एक बार अपना सिलेबस जो नेट का है, इसी को ही रिवाइज करें, इसी को ही याद करें इसी को याद करें, कि क्या क्या कौन कौन सी कौन रचनाएं कौन हैं, सा है। अभी रचना अभी रचनाकार अभी हैं। लोग तैयारी करते हैं और कितना पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता होगा यूनिट 5 में कौन कौन सी कविताएं हैं, यस सर, है ना। अभी पूछ लिया जाए यूनिट 7 के कहानी बता दो, शायद पूरी बता नहीं पाएंगे, पूछने पर ही बता देंगे हाँ है। तो कम से कम ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। यस सर। तो ठीक है, ऐसे करके ये लोग भी पास हो सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बाकी असफलता सफलता तो आती रहती है। बिल्कुल। नहीं, हार जीत सुख दुख ये तो चलता ही एक रहता साल है। बाद हम लोग मिल रहे हैं, शुरुआत से हैं, बिल्कुल क्लास सर। में थे। पिछली बार ही बहुत मन था कि पिछली बार ही लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। और पिछली बार पहले सबका इंटरव्यू देख रहे थे लाइव, उस बार तो मैं तो सबका पिछली live बार देखा था, बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे को यहाँ पे होना था और मैं नहीं हूँ। उससे पहले जब पता चला था कि आप ऐसे इंटरव्यू कराते हो जो सिलेक्टेड हो जाते हैं, जैसे जसवंत भैया, प्रेमदास जी आए थे, तो जब देखा था मैंने, फिर तब से सोच लिया था कि अगली बार मेरे को यहाँ पे सिलेक्शन लेके जाना है। तो फिर हो नहीं पाया पिछली बार, फिर आपकी बार हो गया, तो फिर आपकी बार अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया, और आगे खूब मेहनत करो और पीएचडी में एनरोलमेंट लो, Yes, sir. और असिस्टेंट प्रोफेसर लिए क्वालिफाई करो जेआरएफ के लिए। Yes, sir. और आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, आगामी विद्यार्थियों को भी अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताना। विनीत बहुत मस्त स्टूडेंट है, बस काम भर का ही बोलते थे, मस्त 1-2 बार कभी बोल दिए, एक बात लेकिन और क्लास जैसे अब अन अकेडमी का ओपनिंग हुई थी जीटीवी नगर में, तो फिर आप वहाँ पे गए थे, तो फिर मैंने वो पोस्ट देखी थी फेसबुक पे आपके, तो फिर मैंने कमेंट किया था कि सर मैं यहाँ पे 5 साल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे होता तो जरूर मिलने आता आपसे। तो फिर आपने कहा था कि रिजल्ट के बाद आना, और वो आज अच्छा लग रहा है सर, तुम आए। चलो एक बार भाई ताली बजा के लो, ये बढ़िया लगा। वो बात और हाँ, मुझे याद आ गया और अच्छा लगता है। देखो सिलेक्शन के बाद सब लोग एक अलग ही होता है, नए लोग देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है। तो आपने इस मेहनत की, इसकी एक बार फिर से बधाई, और आगे और मेहनत करिए, मुझे आपसे और अपेक्षाएं हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कुछ देना चाह रहे मैं ले लेता हूँ, ये गिफ्ट भी है, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, जो गिफ्ट अभी मैं नहीं खोल पाया हूँ उसकी अनबॉक्सिंग करके आप सभी को दिखाऊंगा। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना था।